हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। लास्ट लेक्चर से हम पढ़ रहे थे रिवर बोर्ड प्रॉब्लम या फिर स्विमर रिवर प्रॉब्लम के न्यूमेरिकल्स। हम आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कुछ ही क्वेश्चंस और निकालते हैं इसके, उसमें 2 ही एग्जांपल निकाल पाए थे, ठीक है। अब आगे और क्वेश्चन हम देखते हैं। क्या जैसे वही रिवर, ठीक है, रिवर की स्पीड हम मान लेते हैं 8 किलोमीटर पर आवर। और आपको मैंने इस लेक्चर में समझाया था जो रिवर की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर दी हुई, किसके रेस्पेक्ट में होगी, किसके अंदर होगी, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, यानी वेलोसिटी ऑफ रिवर या स्पीड ऑफ रिवर इन ग्राउंड। हम इसको ये भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और मैन या स्विमर अगर मान लो तैर रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो स्विमर है वो 10 किलोमीटर पर आवर से, 10 किलोमीटर पर आवर से वर्टिकल से, इस वर्टिकल लाइन से उसने एक एंगल बनाया थीटा एंगल, ठीक है। ए पॉइंट से उसने तैरना स्टार्ट किया और इस डायरेक्शन में तैरना स्टार्ट किया, स्विम करना स्टार्ट किया। तो क्वेश्चन वही है कि भाई वो कहां पहुंचेगा, अपोजिट एंड पे या बिल्कुल सामने पहुंचेगा या किसी साइड में डिफेक्ट होगा, ड्रिफ्ट होगा, कितना टाइम लेगा वो क्रॉस करने में। हम रिवर की विड्थ मान लेते हैं, रिवर की विड्थ है मान लो कितनी, 2 किलोमीटर, कितनी है, 2 किलोमीटर। तो रिवर की विड्थ होगी 2 किलोमीटर। वो स्विमर जो तैर रहा है कितनी स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर से। रिवर की स्पीड होगी 8 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन वही है, टाइम टेकन कितना होगा, कहां वो पहुंचेगा, ठीक है। अब उसकी डायरेक्शन भी निकालनी है, इन इच डायरेक्शन वो लास्ट टाइम जो पहुंच रहा है अपोजिट बैंक पे, वो कहां पहुंचेगा। तो इसका मतलब ये होगी। दूसरी बात इसने ये जो दे रखी है, क्या दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, स्पीड ऑफ स्विमर, किसके अंदर, रिवर के अंदर। दिस इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर, एक ही दे रखी है उसने, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी होती है, याद होगा ना, हमें निकालनी होती है क्या बेटा, स्पीड ऑफ स्विमर इन ग्राउंड, और जो कि वेक्टर सम होती है स्पीड ऑफ स्विमर इन रिवर प्लस स्पीड ऑफ रिवर इन ग्राउंड, इन दोनों का वेक्टर सम होती है। क्लियर, क्योंकि हमने ये निकाली थी, रिलेटिव होती है। अगर ये रिलेटिव है तो स्विमर माइनस रिलेटिव, तो स्विमर माइनस रिलेटिव इधर जाएगी। तो अगर मुझे क्या निकालना है, स्विमर इन ग्राउंड, तो बेटा इन दोनों का वेक्टर क्या हो जाएगी, एडिशन। तो इस कंडीशन को निकाल के चलेंगे, यानी ये जो आएगा ये रिजल्टेंट होता है इन दोनों, ठीक है, इन दोनों का वेक्टर सम, ठीक है। चलो भाई अब बनाओ डायग्राम अलग से अपना। तो इधर स्पीड कितनी है, 10, ये स्पीड कितनी है, 10। और भाई इसका मतलब वर्टिकल के साथ, इस वर्टिकल लाइन के साथ उसने कितना एंगल बनाया बेटा, इस वर्टिकल के साथ उसने एंगल बना रखा है, कितना एंगल, थीटा एंगल, क्लियर। और रिवर की स्पीड राइट साइड में एक्स एक्सिस में है, कितनी स्पीड है, 8 किलोमीटर पर आवर, ये 8 है, 8 है। अब मुझे क्या निकालना, मुझे इसका भी रिजोल्यूशन करो भाई। ये जो कितना आएगा एंगल के साथ, ये क्या होता है, कोस। तो अगर ये 10 है तो ये हो जाएगा 10 कोस थीटा, और इधर हो जाएगा क्या बेटा, 10 साइन थीटा, क्लियर। अब एंगल आपको निकालना हो तो एंगल आप डायरेक्ट निकाल भी सकते हो, डायरेक्ट एंगल। कितना एंगल आएगा देखो, अगर मैं इसकी एक कंप्लीट एक ट्रायंगल बना दूं, कंप्लीट एक ट्रायंगल बना दूं, क्या इसके लिए मैं एक, तो इधर तो स्पीड है, ये जो दे रखी है, 8 दे रखी है, ये वाली 8 दे रखी है, और ये जो दे रखी है वो 10 दे रखी है, इधर की 10, और ये एंगल कितना है, थीटा। तो आप डायरेक्ट यहां भी निकाल सकते हो, ये 10 है ना, सॉरी 8 है, ये 10 है, ये थीटा है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर दो साइड दे रखी हो तो एंगल क्या नहीं आ जाएगा, बताओ कितना आ जाएगा एंगल, यहां से ये है क्या भाई, एंगल के सामने कौन होगा, परपेंडिकुलर, और ये कौन है, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना मिल गया, 8/10, है ना।
एंगल के सामने परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 8/10, इसका मतलब ये आ जाएगा 4/5, 4/5। अब sin थीटा 4/5 है तो ये कितना होगा थीटा, ये आ सकता है कैसे, चलो भाई क्या कोई ट्रायंगल बनाओ, इस ट्रायंगल के अंदर क्या है sin थीटा, sin में क्या है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ऐसे है ना। तो अगर ये 4 है ये 5 है तो ये कितना होगा 3, ये एंगल कितना होता है, ये ट्रायंगल बहुत बार पढ़ चुके हो, इसमें ये 3 हो ये 4 हो तो कितना एंगल बनता है 53, और अगर ये 3 होता है ये 4 होता है कितना होता है 37, इसके बाद हमारा जो थीटा आ गया वो कितना आ गया बेटा 53। तो भाई अगर आपसे पूछा जाए कितने एंगल से वो तैर रहा है वर्टिकल से, तो वर्टिकल से पॉइंट बी हो गया, तो एंगल जो बन गया वो कितना आ गया 53, तो थीटा इज इक्वल टू 53, ये हमें मिल गया, क्लियर। इसका ये थीटा हमारा कितना आ गया 53 डिग्री, ठीक है। अब बताओ ये कितना होगा tan sin 53, tan sin 53, तो tan sin 53 कितना होगा बेटा, देखो sin क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो 4/5, यानी sin थीटा की वैल्यू हमारे पास 4/5 तो थी, 4/5 तो थी, तो 10 into 4/5 कितना आ गया 2, कितना आ गया 8, तो इधर जो आ गया वो आ गया 8 किलोमीटर पर आवर, और ये कितना tan cos थीटा, तो tan cos क्या बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5 10, ये कितना आ गया 6 किलोमीटर पर आवर, इधर आ गया 6 इधर आ गया 8। अब देखो इधर भी 8 है इधर भी 8 है, दोनों की डायरेक्शन कैसे है अपोजिट, इधर भी 8 इधर भी 8, दोनों डायरेक्शन में कैसे हैं अपोजिट, इसका मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल, और अगर ये दोनों आपस में कैंसिल कर देंगे तो इसका मतलब वो स्विमर बिल्कुल कहां जाएगा स्ट्रेट लाइन में, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, बिल्कुल कहां जाएगा स्ट्रेट, इसका मतलब वो बिल्कुल कहां पहुंचेगा एट पॉइंट बी पे। तो आप इसका आंसर लिख सकते हो क्या कि ही रीचेस directly opposite point, ठीक है, वो बिल्कुल अपोजिट पॉइंट पे पहुंचेगा क्योंकि ये साइड और ये साइड आपस में क्या हो जाती है कैंसिल, क्लियर, ठीक है। दूसरी बात क्या निकालना था हमें टाइम, कितना टाइम लेगा उस रिवर को क्रॉस करने में, तो कितना टाइम लेगा बेटा, दूसरा पार्ट था टाइम निकालना, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी है 2 किलोमीटर वर्टिकल डिस्टेंस, तो स्पीड भी कौन सी लेंगे वर्टिकल, और वर्टिकल हमारे पास स्पीड कौन सी है वर्टिकल स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, वर्टिकल 6 है, तो 2 डिवाइड बाय 6 तो ये आ जाएगा 1/3, तो वो कितना टाइम लेगा 1/3 आवर, वो 1/3 आवर लेगा उस रिवर को क्रॉस करने, ठीक है। फिर से सुन लो एक बार, रिवर फ्लो कर रही है 8 किलोमीटर पर आवर से, स्विमर फ्लो कर रहा था स्विम कर रहा था 10 किलोमीटर पर आवर से रिवर के अंदर, और वो निकालना है कितना टाइम लेगा वो क्रॉस करने में, हाउ मच टाइम टेकन बाय द स्विमर टू क्रॉस द रिवर, लिख लेना क्वेश्चन नंबर सेकंड। दूसरा क्वेश्चन ये था क्या भाई कि वो कहां पहुंचेगा, ठीक है, एट व्हाट पॉइंट ही रीचेस अपोजिट टू द बैंक, और बैंक के दूसरी साइड में वो कहां पहुंचेगा, ठीक है, अब वो बिल्कुल सामने पहुंचेगा या किस साइड में पहुंचेगा, ड्रिफ्ट होगा या नहीं होगा, तो मैं क्या कहूंगा ड्रिफ्ट नहीं होगा, वो ड्रिफ्ट कितना उसका 0, क्योंकि बिल्कुल कहां पहुंचा वो अपोजिट पॉइंट पे पहुंचा वो यहाँ पे। तो भाई ये निकाला हमने, वेक्टर सम कर दिया, ये कितना था 10, तो कितना है 10, ये अगर 10 होगा तो थीटा ये है तो 10 cos थीटा, थीटा कितना है 53, हमने यहाँ से निकाल लिया, क्योंकि ये 8 है ये 10 है, तो sin थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो 8/10 4/5, 4 डिवाइडेड बाय ये 4 और ये 5, ये कितना होगा 3, अगर ये ट्रायंगल बनती है तो कितना एंगल बनता है 53, तो थीटा कितना होगा 53, तो ये हो जाएगा 10 cos 53, ये हो जाएगा 10 sin 53, 10 sin 53 किसके इक्वल होगा 8 के, तो ये भी 8 ये भी 8, राइट 8 लेफ्ट भी 8, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, हमारे पास ओनली क्या बचेगा वर्टिकल वर्टिकल बचेगा
यानी कि हमारे पास उसकी जो स्पीड आएगी वो 6 किलोमीटर पर होगी, पावर 6 किलोमीटर पर आवर आएगी, बिल्कुल वर्टिकल। समझ गया? उसके बाद टाइम, टाइम क्या, डिस्टेंस बाई स्पीड। ठीक है, नोट कर लेना इसको और करते हैं आगे। आ जाएगा, टेंशन ना लो, 2 करोगे, 3 करोगे, 4 करोगे, जैसे आ जाएंगे क्वेश्चन। बता दें? ठीक है, चलो आगे। और देखते हैं क्वेश्चन इसके। क्वेश्चन है, ए मैन कैन स्विम एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। ए मैन कैन स्विम at 3 kilometer per hour in still water. In still water, he wants to cross the river, wide river flowing at 2 kilometer per hour. To cross a 500 meter wide river, you want to cross, you want to cross कर लेना यहाँ पे, cross 500 meter wide river flow 2 kilometer per hour, 2 kilometer per hour। ठीक है, अब इसमें कंडीशन क्या है? He keeps himself always, he keep himself always at an angle of 120 degree, 120 degree with the river flow, with the river flow while swimming, while swimming। अब क्वेश्चन फर्स्ट इसके अंदर है क्या? फाइंड द टाइम टू, वही बात सेम, टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस द रिवर। Number B part, at what point on the opposite, at what point on the opposite bank, on the opposite bank will he arrive, will he arrive। क्वेश्चन वही, क्वेश्चन सब यही होंगे, टाइम कितना लेगा और वो किस पॉइंट पे पहुंचेगा अपोजिट बैंक पे। अब इसमें कंडीशन, नई कंडीशन है क्या? मैन की, स्विमर की स्पीड तो होगी 3 किलोमीटर पर आवर, ध्यान रखना इसको। ही वांट्स टू, रिवर की विड्थ कितनी होगी? हाफ किलोमीटर, यानी कि 500 मीटर। ठीक है, और उस रिवर की स्पीड कितनी है? 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये भी। ही कीप्स, ये कंडीशन देखो, ही कीप हिमसेल्फ ऑलवेज एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, वो हमेशा अपने आप का एक एंगल बना के रखेगा। रिवर फ्लो जो कर रहा है, यानी जो तैर रहा था, जो रिवर फ्लो कर रही थी, उसके साथ कितना एंगल बनाए रखना है उसको? 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो इस कंडीशन में कितना टाइम लेगा वो क्रॉस करने में और कहां वो पहुंचेगा। ठीक है, तो देखो बेटा इसका डायग्राम कैसे बनेगा, पहले एक बार क्वेश्चन को नोट करें, स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट करके। ठीक है, कर लिया हुआ? देखो आगे, अब निकालो बेटा, बनाओ डायग्राम इसका। याद रखना, मैन की जो स्पीड है वो 3 है, रिवर की 2 है और 500 मीटर वाइड है। देखो तो ये रिवर होगी,
की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ए पॉइंट पे था, मान लो कह रहा है कि वो 120 डिग्री एंगल बना के रखेगा, रिवर जो फ्लो कर रही है और इधर फ्लो कर रही है, तो इसके साथ उसने 120 डिग्री एंगल बना रखा है। ये स्विमर जा रहा है बेटा, स्विमर इन रिवर कितनी स्पीड से थी? 3 किलोमीटर पर आवर से, तो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, ठीक है। ऐसे अब वो कहता है कहां पहुंचेगा, कितना वो टाइम लेगा। ये रिवर की विड्थ है कितनी? 500 मीटर, यानी कह सकते हैं ना 1/2 किलोमीटर, हाफ ऑफ किलोमीटर। ये कंडीशन, ये क्वेश्चन था। अब निकालें के करके, चलो देखो क्या। तो भाई रिवर की स्पीड इन ग्राउंड पता है, स्विमर की स्पीड इन रिवर पता है, हमें निकालने क्या है? स्विमर की स्पीड इन द ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्विमर की स्पीड क्या होगी? दिस इज द वेक्टर सम, है ना। स्विमर की स्पीड इन ग्राउंड किसके पर? स्विमर इन रिवर प्लस रिवर इन ग्राउंड, इन दोनों का वेक्टर सम ये हमें पता है, वी नो, ये कंडीशन हमें पता है। अब इसका डायग्राम बनाएंगे, चलो बनाओ कैसे। क्या मैं इसको यहां पे एक वर्टिकल लाइन डाल दूं तो ये बताओ, ये एंगल तो हो गया 90, तो इस वर्टिकल के साथ ये एंगल कितना बढ़ेगा? 30 डिग्री बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा 30। चलो डायग्राम बनाओ। तो भाई ये है कितना? 3, ये होगी वर्टिकल, ये होगी वर्टिकल, वर्टिकल के साथ एंगल है 30 डिग्री, 30 डिग्री। 3 का रिजोल्यूशन अगर करोगे, इस 3 का रिजोल्यूशन करोगे क्योंकि हाइपोटेन्यूज है, तो इसके साथ हो गया, तो ये बेस बन गया, तो ये बन जाएगा 3 cos 30 और इधर बन जाएगा 3 sin 30, ठीक है। और इस साइड में क्या है? 2, इधर कितना है? 2, ये आ गया 2। अब इनकी वैल्यू निकालो पहले। cos 30 कितना होता है? √3/2, तो 3 into √3/2, sin 30 1/2, तो ये आ जाएगा 3/2, ठीक है, ठीक है ना। नंबर 30, हाँ ठीक है। तो ये हो गया 3 into √3/2 और ये आ गया 3/2। अब इधर वैल्यू 3/2, इधर वैल्यू है 2, क्या आपस में कैंसिल? नहीं, ये 1.5 है, ये 2 है, तो इसके लिए रिजल्टेंट पहले इसका और इसका रिजल्टेंट निकालोगे, आपस में कैसे हैं? अपोजिट, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा। यानी अगर मान लो इधर कोई ऑब्जेक्ट 2 न्यूटन से खींच रहे हैं, इधर खींच रहे 1.5 फोर्स, 5 न्यूटन फोर्स है, तो किधर जाएगा? इधर जाएगा। कितने फोर्स से जाएगा? इस फोर्स में से ये फोर्स घटा दे, तो ऐसे स्पीड होगी। इधर स्पीड है 2, इधर स्पीड है 1.5, तो रिजल्टेंट कहां होगी? इस साइड में कितनी? 0.5, तो इसमें से ये माइनस करोगे, यानी ये 1.5 होगी, नहीं तो इधर रिजल्टेंट बसेगी ना, इसकी और इसकी, तो ये 2 है, ये 1.5, इधर कितने बनेगी? 0.5। तो डायग्राम को बना लूं मैं। देखो तो यहां पे क्या है? वर्टिकल तो कितनी है बेटा? वर्टिकल तो है 3/2√3, 3/2√3, और इधर कितने बचेगी? इन दोनों का आंसर 0.5, यानी इधर बचेगी 1/2। अब इन दोनों का आपको रिजल्टेंट निकालना है। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ठीक है। अगर आपको निकालना पड़े स्विमर की स्पीड कितनी होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसका मैग्नीट्यूड, यानी कि रिजल्टेंट स्पीड क्या होगी, तो उसके रिजल्टेंट क्या बनेगा? आप निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते? इसका रिजल्टेंट, तो इसका रिजल्टेंट निकालो बेटा। ये बन जाएगा कितना? एक पैरेललोग्राम, ठीक है। ये कहलाएगी स्पीड ऑफ स्विमर इन ग्राउंड। तो अगर इसको वेक्टर सम में लिखो तो स्पीड ऑफ स्विमर इन ग्राउंड इज इक्वल टू x एक्सिस में कितनी है? 1/2,
1/2 आई कैप प्लस y एक्सिस में कितनी है 3/2 रूट 3 ऑफ j कैप ये दोगे वेक्टर सम में। ठीक है, अब इसका निकालना मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा 1/4, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 9/4 और इसका कितना हो जाएगा 3 और अंडर रूट कितना बनेगा ये 27/4 और 128/4 ये कितना आ गया 7, तो ये आ जाएगा √7, यानी स्पीड ऑफ स्विमर इन ग्राउंड का मैग्नीट्यूड कितना होगा √7, यानी इधर जो जाएगा वो ना इधर जाएगा, इधर तैरने की कोशिश कर रहे हैं तो वो इधर नहीं जाएगा, वर्टिकल भी नहीं जाएगा, वो इधर पहुंचेगा वो। ठीक है, इस पॉइंट पे यानी इधर जाएगा वो, निकाल सकते हो आप। तो वो यहां की बजाय वो यहां पहुंचेगा बेटा, ए से ये पॉइंट मान लो कितना था बी, वो पहुंचेगा कहां पे पॉइंट सी पे, वो सी पे पहुंचेगा। क्लियर? ठीक है, चलो आगे। तो आप ये बताएं कितना टाइम लेगा वो क्रॉस करने में। पहला पार्ट नंबर 1 टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टी टाइम क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। कितना विड्थ है इसका हाफ किलोमीटर डिवाइड बाय स्पीड। स्पीड भी क्या होनी चाहिए वर्टिकल और वर्टिकल क्योंकि डिस्टेंस कैसी है हॉरिजॉन्टल, तो स्पीड भी कौन वर्टिकल ना, ये भी वर्टिकल है तो ये वर्टिकल होगी। तो ये वर्टिकल कितनी है, ये वर्टिकल कितनी है 3 cos 30 जो कितनी है 3√3/2 3√3/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, टाइम आ गया 1/3√3 सेकेंड आवर मीन्स सारे, तो आवर इतना टाइम लेगा वो स्विमर उस रिवर को क्या करने में क्रॉस करने में। ठीक है, दूसरा क्या था कि भाई वो कहां पहुंचा, वो पहुंचा पॉइंट सी पे, इसका मतलब कितना ड्रिफ्ट हुआ हमें निकालने BC। सेकंड पार्ट में क्या निकालना था ड्रिफ्ट, तो ड्रिफ्ट कितना है BC ये इधर वर्टिकल से ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा ये। अब इसके अलोंग इधर जो हमारे पास है डिस्टेंस है नहीं, तो डिस्टेंस क्या होती है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड हमारे पास कितनी है बेटा, स्पीड कौन सी इधर के अलोंग दो नहीं है, इधर के अलोंग रिजल्टेंट कितनी है, इसके इधर के अलोंग रिजल्टेंट हमारे पास, देखो ये मैंने इसके अलोंग लिखी डायग्राम, ये था अपना इतना ये डायग्राम है। तो इसमें स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है 1/2, कितनी है 1/2, तो 1/2 स्पीड है इसके अलोंग, तो स्पीड होगी 1/2 और टाइम कितना लिया उसने पहुंचने में ये लिया, तो ये आ जाएगा कितना बेटा 1/3√3, तो ये आ गया ड्रिफ्ट BC। ठीक है, और आप ये निकालना हो कि बताओ भाई ये कितना एंगल बनाएगा वर्टिकल के साथ, ये कितना एंगल होगा, तो नहीं निकाल सकते क्या, निकल जाएगा ना, वर्टिकल से निकाल दो, ये कितना एंगल बनाएगा, तो मान लो ये एंगल कितना हो गया अल्फा। ठीक है, ये पॉइंट B था, ये पॉइंट क्या है C, तो ये कितना एंगल बना बताओ बेटा। तो एक काम बेटा इसको नोट करो एक अच्छे से, ये मिटा दे में। ठीक है, देखो तो एंगल अल्फा निकालना है मुझे, कितना आएगा बताओ tan अल्फा, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस, तो ये बेस की वैल्यू कितनी है, ये कितना है परपेंडिकुलर, यानी ये है बेस, देखो बेटा ये क्या है बेस, ये क्या है परपेंडिकुलर ये होगा ना, क्योंकि एंगल ये है तो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर बनेगी, तो ये किसके बराबर है 1/2,
तो परपेंडिकुलर हो गया 1/2 और बेस है ये जो कितना है 3/2√3 3/2√3 ये कैंसिल। तो हमारे पास टेंजेंट ऑफ अल्फा आया 1/3√3 और अल्फा आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1/3√3। इतना एंगल बनाएगा वो वर्टिकल के साथ। इससे ज्यादा आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा कभी भी। एक काम और कर सकता है तुमसे, क्या पूछेगा, एक्चुअल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये कर लो एक बार, ठीक है। ए निकाल दिया, बी निकाल दिया, एंगल निकाल दिया, सी पार्ट, अब डी पार्ट को निकाल दो, एक्चुअल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो एक्चुअल में वो ना तो इधर गया ना इधर गया, वो कहां गया, इधर गया। तो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल किसके इक्वल है, एसी के, ठीक है। निकालो। तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना, वीएससी कितना है, √7। ये नोट करो, इसी को मिटा रहा हूं मैं। एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल नंबर डी पार्ट, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल किसके इक्वल है, एसी के। और एसी किसके इक्वल आएगी, क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होगी, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड भी यही होगी। इधर स्पीड कितनी है, इधर स्पीड है रिजल्टेंट हमारी, क्या है ये, VSG, ये तो है, ये तो है। और VSG कितना है, √7, तो √7 और इनटू टाइम, टाइम कितना है 1/3√3। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये आ गया हमारे पास क्या, किलोमीटर। ये भी क्या है, किलोमीटर। इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछेगा किसी भी क्वेश्चन के अंदर, एंगल, टाइम, ड्रिफ्ट, एक्चुअल डिस्टेंस, ठीक है। नोट करो और देखते हैं आगे, इसी का एग्जांपल और करते हैं बेटा, ठीक है। देखो अब हम, ये तो ठीक है, हमने इस टाइप के क्वेश्चंस कर लिए हमने। अब आपसे हो सकता है कोई टीचर पहले क्या करवा दे, पहले ही करा दे भी मिनिमम टाइम कितना लेगा क्रॉस करने में, मिनिमम डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा। मैं आपको लास्ट में कराऊं क्योंकि पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा दे मैंने, कैसे क्या है, कहीं मार सकते हो उसको। तो अब हमें निकालना क्या है इसमें कंडीशंस, मिनिमम टाइम कितना लेगा, क्या कंडीशंस उसकी होगी, मिनिमम डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, उसके लिए क्या कंडीशंस होंगी, ठीक है। देखो बिठा दो, चलो देखो आगे।